महान राजा विक्रमादित्य और उनके सिंहासन के बारे में तो आपने सुना होगा, पर क्या आप जानते हैं कि वो सिंहासन उन्हें कैसे प्राप्त हुआ और कैसे 32 पुतलियां सिंहासन से जुड़ गईं और कैसे हुई राजा विक्रमादित्य की मृत्यु? जानेंगे इस वीडियो में। एक बार भगवान शिव ने देवराज इंद्र से प्रसन्न होकर उसे एक विलक्षण सिंहासन प्रदान किया। उस सिंहासन को पाकर देवराज इंद्र की जैसे अमूल्य निधि मिल गई। उनकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। उन्होंने उसी क्षण मन में निश्चय कर लिया कि यह सिंहासन मैं उसी व्यक्ति की भेंट करूंगा जो मुझसे भी ज्यादा गुणी हो। उन दिनों देवराज इंद्र के दरबार की 32 अप्सराएं शिव की पत्नी पार्वती के पास रहा करती थीं। एक दिन जब भगवान शिव तपस्या करने के पश्चात खड़े हुए तो वे शिव के मनोहारी व्यक्तित्व को अनुराग से निहारने लगीं। यह बात पार्वती को बहुत बुरी लगी। उन्होंने क्रोध में भरकर उन 32 अप्सराओं को शाप दे दिया कि तुम सब पत्थर की मूर्तियां हो जाओ और इंद्र के सिंहासन में जा लगो। वहां तुम्हारे रूप के मतवाले बहुत मिल जाएंगे। अप्सराएं पार्वती का शाप सुनकर बहुत भयभीत हो गईं और उनसे शाप मुक्त होने की याचना करने लगी। उनकी याचना सुनकर पार्वती द्रवित हो गईं और उन्होंने कहा, यह सिंहासन राजा विक्रमादित्य के समय में पृथ्वी पर जाएगा और सैकड़ों वर्ष बाद राजा भोज को मिलेगा। वह जब सिंहासन पर बैठने लगे तब तुम उसे रोककर विक्रमादित्य की गाथाएं उसे सुनाना। यदि उसने धीरज से तुम सबकी कथाएं सुन लीं तो तुम शाप से मुक्त हो जाओगी। समय गुजरता रहा। फिर एक समय ऐसा भी आया जब उज्जैनी में राजा भर्तृहरि का शासन हो गया। राजा भर्तृहरि अपनी पत्नी अनंगसेना को बहुत चाहता था। वह उसके रूप लावण्य पर जान छिड़कता था। उसने मन ही मन निश्चय कर लिया था कि मैं अपनी पत्नी से पहले ही इस संसार से विदा हो जाऊंगा। उसी नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था जो माता पार्वती का अन्य भक्त था। वह प्रतिदिन नियम से माता पार्वती की पूजा अर्चना किया करता था। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर अंततः एक दिन माता पार्वती उसके सामने प्रकट हुई और उससे वर मांगने को कहा। ब्राह्मण ने कहा, हे माता, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे ऐसा वर दीजिए कि मेरा यौवन सदैव बना रहे, मैं अमर हो जाऊं। तब पार्वती ने उसे एक विलक्षण फल दिया और कहा कि इसे खा लेना, तुम्हारी दोनों इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ। वह खुशी खुशी मंदिर से बाहर निकला और अपने घर की ओर चल पड़ा। मार्ग में एक विचार उसके मन में कौंधा कि क्यों ना इस फल को राजा को भेंट कर दूं। मैं तो निर्धन हूं, अमर होकर भी क्या करूंगा। राजा अमर हो गया तो वह संसार के कितने ही हित साधेगा। यही सोचकर वह राज दरबार में पहुंचा और राजा भर्तृहरि को मां पार्वती द्वारा प्रदत्त उस फल के गुण बताए। राजा ने वह फल ब्राह्मण से ले लिया और बदले में उसे इतना धन दिया कि ब्राह्मण की सारी दरिद्रता जाती रही। ब्राह्मण के जाने के बाद राजा ने सोचा कि यदि मैंने यह फल खा लिया तो मुझे अपनी प्रिय पत्नी से अधिक समय तक जीवित रहना पड़ेगा। क्यों ना मैं इस फल को अपनी पत्नी को दे दूं, जिससे कि इसे खाकर उसका यौवन अमर हो जाए। यही विचार कर उसने वह दिव्य फल अपनी पत्नी को दे दिया। लेकिन उसकी पत्नी एक साईस से प्रेम करती थी। उस रात जब वह अपने उस साईस प्रेमी से मिली और उसे फल देकर कहा, इसे खा लो मेरे प्यारे, तब मैं तुम्हारा जीवन भर का साथ पा जाऊंगी। साईस ने वह फल ले लिया और उसे एक नौकरानी को दे दिया जिसे वह प्रेम करता था। वह नौकरानी भी एक ग्वाले से प्रेम करती थी। उसने वह फल उस ग्वाले को दिया। ग्वाले की भी एक गोबर उठाने वाली से आशनाई थी। उसने वह फल उसे दे दिया। गोबर उठाने वाली ने वह फल ले लिया। उसने गोबर के टोकरे में उस फल को रखा और अपने घर की ओर चल पड़ी। ग्वाले को उसने कह दिया कि वह नहा धोकर इस दिव्य फल को खा लेगी। उसी समय राजा भर्तृहरि घोड़े पर सवार होकर उधर से गुजरे। उस स्त्री के सिर पर गोबर के टोकरे में रखे उनकी दृष्टि पड़ी तो वे चौंक पड़े। टोकरे में वही फल रखा हुआ था जिसे ब्राह्मण ने उन्हें दिया था, लेकिन यह फल तो उसने अपनी रानी को खाने के लिए दिया था। फिर यह इस स्त्री के पास कैसे पहुंच गया? राजा ने सच्चाई जानने का निश्चय किया। उन्होंने वह फल उस स्त्री से ले लिया और वापस महल को लौट पड़े। उन्होंने रानी से कढ़ाई से पूछा तो उसने स्वीकार कर लिया कि यह फल उसने अपने प्रेमी को दे दिया था। सच्चाई जानकर भर्तृहरि को संसार से विरक्ति हो गई।
उन्होंने मन में विचार लिया कि इस संसार में मोह से बड़ा कोई शत्रु नहीं और त्याग से बड़ा कोई सुख नहीं है। तब उन्होंने अपने छोटे भाई विक्रमादित्य को बुलाकर उसे राजपाट सौंप दिया और संन्यास लेकर घर से निकल गए। विक्रमादित्य बड़ी कुशलता से राज्य का संचालन करने लगा। उसके राज्य में प्रजा सुखी थी। वह प्रजा की सभी प्रार्थनाएं सुनता था। एक रात एक तांत्रिक उसके पास आया और उससे प्रार्थना की कि वह श्मशान में एक होम कर रहा है, क्या राजा इस कार्य में उसकी सहायता कर सकता है। इस पर राजा ने सहर्ष अपनी सहमति दे दी। राजा को साथ लेकर तांत्रिक श्मशान में पहुंचा और एक वृक्ष की ओर संकेत करके बोला, राजन, उस वृक्ष पर एक बेताल उलटा लटका हुआ है। तुम बिना एक भी शब्द बोले उस बेताल को मेरे पास ले आओ। विक्रमादित्य ने वृक्ष के पास जाकर उस बेताल को उतारा और उसे अपने कंधे पर बिठाकर वापस लौट पड़ा। रास्ते में बेताल ने कहा, राजन, समय बिताने के लिए कोई कहानी ही सुनाओ। उसकी बात सुनकर विक्रमादित्य खामोश ही रहा तो बेताल ने पुनः कहा, लगता है तुम्हें बोलने से भय लगता है। ठीक है, मैं ही तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, पर कहानी के अंत में मैं तुमसे एक प्रश्न जरूर पूछूंगा। अगर तुमने जानते हुए भी उसका उत्तर न दिया तो मैं तुम्हारे सिर के टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ऐसा कहकर बेताल ने उसे यह कहानी सुनाई। एक राजा के एक पुत्र था। एक दिन वह शिकार करने के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में उसने एक हिरण पर निशाना बांधकर अपना तीर छोड़ा। तीर खाकर हिरण भाग गया। पीछा करते करते राजपुत्र एक नदी के किनारे पहुंच गया जहां एक ब्राह्मण यज्ञ कर रहा था। राजपुत्र ने उस ब्राह्मण को आदेश दिया कि वह कुछ देर के लिए उसके घोड़े की रस्सी थाम ले ताकि वह राजपुत्र नदी से जल पीकर अपनी प्यास बुझा ले, लेकिन ब्राह्मण ने उसका आदेश नहीं माना। इस पर राजकुमार का क्रोध भड़क उठा। उसने ब्राह्मण की पीठ पर अपने चाबुक से प्रहार कर दिया। ब्राह्मण ने राजा के पास जाकर राजकुमार के उस अभद्र व्यवहार की शिकायत की तो राजा को अपने बेटे की अभद्रता बहुत बुरी लगी और क्रोध में भरकर उसने आज्ञा दे दी कि जिस हाथ से इसने ब्राह्मण पर चाबुक चलाया था उस हाथ को काट दिया जाए। आज्ञा पूरी होने से पहले ही उस ब्राह्मण का दिल पिघल गया और वह बोल पड़ा, नहीं राजन, ऐसा मत कराइए। राजकुमार ने यह काम अज्ञानतावश किया है। मुझे विश्वास है कि अब वह आगे से ऐसा काम कभी नहीं करेगा। इसे क्षमा कर दीजिए। राजा ने राजकुमार को क्षमा कर दिया। ब्राह्मण भी संतुष्ट होकर अपनी कुटिया को लौट गया। इतनी कहानी सुनाकर बेताल ने विक्रमादित्य से पूछा, राजन, अब तुम यह बताओ कि अधिक धर्मात्मा कौन था, राजा या वह ब्राह्मण? निसंदेह राजा, विक्रम ने जवाब दिया। विक्रमादित्य का बोलना था कि बेताल उसके कंधे से उठकर वापस उसी पेड़ पर जा टंगा। विक्रम भी उसके पीछे पीछे गया और बेताल को फिर से कंधे पर उठाकर लौट पड़ा। रास्ते में बेताल ने फिर से नई कहानी सुनानी आरंभ कर दी। इस प्रकार एक एक करके बेताल ने उसे 24 कहानियां और सुनाई और कहानियों के अंत में राजा ने उसके हर प्रश्न का उत्तर दिया। बेताल ने जो 25वीं कहानी उसे सुनाई उसका उत्तर विक्रमादित्य दे न पाया और वह चुप रहा। इस पर बेताल को उसके कंधे पर बैठे रहना पड़ा। वह वापस पेड़ पर न जा सका। रात्रि के उस डरावने माहौल में राजा को इतना परिश्रम करते देख शायद बेताल का मन भी द्रवित हो गया था। उसने मन में विचार किया कि यह राजा बड़ा वीर, चतुर और दयावान है। क्यों न मैं इसे उस तांत्रिक से सावधान कर दूं। ऐसा विचार कर उसने विक्रमादित्य से कहा, राजन, अब मैं तुम्हें एक रहस्य की बात बता रहा हूं। बात यह है कि जिस तांत्रिक के लिए तुम इतना परिश्रम कर रहे हो वह तुम्हारी हत्या करना चाहता है। वह किस लिए और वह मेरी हत्या किस तरह से कर पाएगा? राजा ने पूछा। बेताल बोला, तुम जब मुझे उसके पास ले जाओगे तो वह तुमसे कहेगा कि यज्ञ की अग्नि के समक्ष सिर नवाओ। फिर जैसे ही तुम अग्नि के समक्ष अपना सिर झुकाओगे वह तत्काल तुम्हारा सिर काट देगा। तो मुझे क्या करना चाहिए? राजा ने पूछा। इस पर बेताल ने उसे बता दिया कि उसे क्या करना चाहिए। बेताल ने जो कहा था वैसा ही हुआ। विक्रमादित्य बेताल को लेकर जब तांत्रिक के पास पहुंचा तो उसने राजा से कहा कि वह यज्ञ की अग्नि के सामने अपना सिर नवाए, लेकिन राजा ने ऐसा करने से इनकार कर दिया। वह बोला, मैं एक राजा हूं, मैंने आज तक किसी के आगे अपना शीश नहीं झुकाया।
पहले आप मुझे शीश नवाना सिखाएं ताकि मैं वैसा ही कर सकूं। फिर तांत्रिक ने जैसे ही अपना शीश झुकाकर उसे बताना चाहा, विक्रमादित्य ने तत्काल अपनी तलवार निकालकर उसका शीश काट डाला। तांत्रिक के मरते ही बेताल का स्वरूप बदल गया। वह एक ब्राह्मण बन गया और उसने तांत्रिक का शीश एक थाली में रखकर राजा से बोला, राजन, आज तुमने 8 सिद्धियां प्राप्त कर ली हैं। बताइए और मैं तुम्हें क्या दूं? राजा का हृदय बहुत विशाल था। वह तुरंत बोल उठा, तांत्रिक को फिर से जीवित करो और वचन दो कि जब भी मुझे तुम्हारी आवश्यकता पड़ेगी तुम जरूर मेरे पास पहुंचोगे। ऐसा ही होगा राजन। कहकर वह ब्राह्मण रूपी बेताल अदृश्य हो गया। कुछ ही समय में विक्रमादित्य की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। प्रजा उसका सम्मान भी करती थी और स्नेह भी। उन्हीं दिनों स्वर्ग में देवराज इंद्र को चिंता लगी थी। उनकी चिंता का कारण था महर्षि विश्वामित्र द्वारा कठोर तपस्या करना। इंद्र को आशंका थी कि यदि विश्वामित्र इसी तरह से कठोर साधना में लगे रहे तो एक दिन उनकी तपस्या के ताप से तीनों लोक भस्म जो जाएंगे। कुछ देर विचार करने के पश्चात इंद्र ने अपने यहां की सर्वश्रेष्ठ अप्सराओं रंभा और उर्वशी को बुलवाया और उन्हें आदेश दिया, तुम में से जो अधिक कुशल हो वह महर्षि विश्वामित्र के कुंज में जाए और किसी भी प्रकार से उनकी तपस्या को भंग कराए। सफल होने पर उसे भरपूर पुरस्कार दिया जाएगा। मैं नाचने में निपुण हूं, रंभा तुरंत बोल उठी। मैंने रंभा से अधिक शिक्षा पाई है, मुझे भेजो। उर्वशी भी पीछे न रही। ठीक है, इंद्र ने कहा, इसका निर्णय देवताओं से करवाएंगे। उनके सामने तुम दोनों अपनी कुशलता दिखाना। निश्चित दिन देवताओं के सम्मुख दोनों ने अपनी अपनी कला के जौहर दिखाए। उन दोनों का नृत्य देखकर देवता ऐसे प्रसन्न हुए कि कोई निर्णय नहीं कर सके। तब नारद मुनि ने उन्हें सुझाव दिया, पृथ्वी पर उज्जैनी नगरी में विक्रमादित्य राज करता है। वह बड़ा गुणवान है, वह सही निर्णय कर देगा। यह सुनकर इंद्र ने अपने सारथी मातली को बुलाया और उससे कहा, उज्जैनी के राजा विक्रमादित्य के पास जाकर उन्हें हमारी ओर से आमंत्रण दो कि वे यहां आकर एक नृत्य प्रतियोगिता के निर्णायक बने। विक्रमादित्य कलाओं का प्रेमी था। आमंत्रण स्वीकार करके वह मातली के साथ स्वर्ग आया। बड़ी तैयारी के साथ दोनों अप्सराओं ने अपनी कला उन्हें दिखाई। नृत्य के तत्काल बाद इंद्र ने विक्रमादित्य से पूछा, कहो राजन, आपकी दृष्टि में इन दोनों में से कौन अपनी कला में श्रेष्ठ है? नृत्य में उर्वशी निसंदेह श्रेष्ठ है, विक्रम ने उत्तर दिया। उसके नृत्य को तुम श्रेष्ठ क्यों मानते हो? इंद्र ने पूछा। देवराज, नृत्य के दौरान एक भंवरा कहीं से उड़ता हुआ आया और उर्वशी के स्तन से चिपटकर उसका लहू पीने लगा था। उर्वशी को अपार कष्ट हो रहा था, किंतु उसने सीतक न की। इसी से उसकी श्रेष्ठता का प्रदर्शन होता है। वह निश्चय ही अपनी विद्या के लिए एक समर्पित कलाकार है। इंद्र विक्रम के निर्णय से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उसी समय निश्चय कर लिया कि शिव के सिंहासन के योग्य कोई है तो बस यही व्यक्ति है जो कला का महान पारखी और ज्ञानी है। पृथ्वी पर वापस लौटने से पूर्व इंद्र ने विक्रमादित्य को अनेकों बहुमूल्य उपहारों के साथ वह शिव का सिंहासन भी उसे दे दिया। उसने सिंहासन के बारे में भी राजा को बता दिया कि वह किस प्रकार उसके पास पहुंचा था। इंद्र से विदा लेकर विक्रमादित्य उज्जैनी लौट आया। शुभ दिन देखकर उसने सिंहासन की प्रतिष्ठा की और उस पर विराजमान हुआ। जिस दिन से वह उस सिंहासन पर बैठा, उसकी प्रतिष्ठा और भी बढ़ने लगी। उसकी छत्र छाया में विद्वानों और कलाकारों ने बहुत मान सम्मान प्राप्त किया। राजा रात्रि के समय में भी भेष बदलकर नगर की परिक्रमा किया करता था कि उसके राज्य में कोई भूखा नंगा तो नहीं है। वह अपंग और असहाय लोगों की दिल खोलकर मदद किया करता था। बहुत समय तक यही क्रम चलता रहा। फिर अचानक उज्जैनी में नित्य अपशकुन होने लगे। विक्रमादित्य ने राज ज्योतिषियों को बुलाकर इसका कारण पूछा तो उन्होंने बताया, महाराज, इन अपशकुनों का अर्थ बहुत अशुभ है। आपके प्राण जाने का भी भय है। तब अचानक विक्रमादित्य को अनेक वर्ष पहले की एक बात याद हो आई। तब उसने अपनी तपस्या से शिवजी को प्रसन्न किया था। उसने शिवजी से यही वर मांगा था कि मेरी मृत्यु किसी 2.5 वर्ष की आयु की कन्या की कोख से जन्मे पुत्र के हाथों से हो। उसने यह बात ज्योतिषी को बताई।
और कहा, मैंने समझा था कि मैं अमर हो गया, क्योंकि 2.5 वर्ष की लड़की के पुत्र हो ही नहीं सकता। महाराज, विधि का विधान कोई नहीं जानता, ज्योतिषी बोला। अब शकुन बताते हैं कि आपके शत्रु ने जन्म ले लिया है। विक्रमादित्य ने तुरंत बेताल को याद किया, और जब वह उपस्थित हो गया तो राजा ने उससे कहा, बेताल, तुम सारी पृथ्वी पर घूम घूम कर उस बालक को खोजो और मुझे सूचित करो। बेताल उस बालक की खोज में निकल पड़ा। घूमते घूमते वह एक प्रतिष्ठान में कुम्हार के द्वार पर पहुंचा। वहीं एक 2.5 साल की लड़की के पास एक बालक को खेलते देखकर उसने लड़की से पूछा, यह बालक कौन है? मेरा पुत्र शालिवाहन। बेताल बहुत ही चकित हुआ। वह तत्काल यह सूचना देने के लिए विक्रम के पास लौट आया। विक्रमादित्य ने बेताल को धन्यवाद दिया और तलवार लेकर प्रतिष्ठान के लिए चल पड़ा। कुम्हार के घर पहुंचकर उसने तलवार से उस बालक पर प्रहार किया, किंतु शालिवाहन ने मात्र खेलने वाले डंडे से ही उसकी तलवार तोड़ डाली। फिर उसने विक्रम पर इतने डंडे बरसाए कि उसका सारा शरीर लहूलुहान हो गया। पीड़ा से कराहता हुआ वह उज्जैनी की तरफ भाग निकला। नगर के बाहर पहुंचते ही वह बेहोश होकर गिर गया। कुछ सैनिकों ने उसे पहचान कर महल में पहुंचाया, लेकिन रास्ते में ही उसकी मृत्यु हो गई। विक्रमादित्य की मृत्यु के पश्चात उसके सभासदों ने यही निर्णय लिया कि इस सिंहासन पर बैठने योग्य कोई अन्य राजा इस समय इस भूमंडल में कोई नहीं है, अतः अब इसे किसी पवित्र खेत में गहरा गड़वा देना चाहिए। सिंहासन को जमीन में गाड़ दिया गया। सैकड़ों वर्ष बीत गए। सिंहासन की बात किसी को याद नहीं रही, कथा कहानियों में भी नहीं। राजधानी उज्जैनी से उठकर धार चली गई। राजा भोज वहां राज करता था, जो बड़ा न्यायी और बुद्धिमान था। सभी प्रजाजन उससे स्नेह करते थे। नगर के पास ही किसी ब्राह्मण का खेत था, जिसमें ब्राह्मण ने चने बो दिए थे। खेत के बीचों बीच एक ऊंचा टीला था, जिस पर उस ब्राह्मण ने चिड़ियों से खेत की रक्षा करने के लिए एक मचान बना लिया था। वह उस पर बैठकर चिड़ियों और जंगली पशुओं से अपने खेत की फसल की रक्षा करता था। एक दिन राजा भोज अपने कुछ सैनिकों के साथ किसी स्थान को जा रहा था। तभी उसकी नजर उस खेत में उगे हरे भरे चनों पर पड़ी। वह अपने सैनिकों से बोला, जरा देखो तो इस खेत को, कितने प्यारे प्यारे चने उगे हुए हैं इसमें। जी चाहता है कि कुछ चने उखाड़ लूं और रास्ते पर उन्हें खाता चलूं। मचान पर बैठे ब्राह्मण ने राजा की बात सुन ली। वह उठकर खड़ा हो गया और उच्च स्वर में बोला, हाँ हाँ, जरूर खाइए राजन, आप भी खाइए और अपने इन सैनिकों को भी खिलाइए। अतिथि तो देवता का रूप होता है। आपको अपने खेत के चने खाते देखकर मैं भी धन्य हो जाऊंगा। बस फिर क्या था, सैनिकों ने झपट कर बहुत से चने उखाड़ लिए और कुछ चने उखाड़कर राजा को भी दे दिए। सभी चटखारे लेकर हरे चनों का स्वाद लेने लगे। तभी ब्राह्मण कौओं को उड़ाने के लिए मचान से नीचे उतरा। उसने जैसे ही धरती पर कदम रखा, उसकी बुद्धि भ्रमित हो गई। वह राजा और उसके सिपाहियों पर बहुत नाराज हुआ। बोला, राजन, आपके रहते हुए यह कैसा अन्याय। आप तो दीन दुखियों के रक्षक हैं। जब आप ही ऐसा करेंगे तो फिर हमारी कौन रक्षा करेगा। राजा और उसके सैनिक इस पर दुविधा में पड़ गए और हाथों में दबे चने वहीं फेंक आगे को चल पड़े। तब तक वह ब्राह्मण फिर से मचान पर जा चढ़ा था। मचान पर पहुंचते ही उसने पुनः उच्च स्वर में राजा को पुकारा, मेरा आमंत्रण क्यों ठुकरा दिया? मेहरबानी करके लौट आइए और जी भर चने खाइए। अब तो राजा भोज ये सोचने पर विवश हो गया कि उस मचान में अवश्य ही कोई विलक्षण बात है, क्योंकि जब तक यह ब्राह्मण मचान पर रहता है बहुत उदार हो जाता है, पर नीचे धरती पर आते ही नीचता दिखाने लगता है। मुझे इस मचान पर चढ़कर देखना चाहिए। राजा मचान पर चढ़ा। ऊपर पहुंचते ही उसे ऐसा महसूस होने लगा जैसे उदार और उच्च विचार उसके अंतर में लहराने लगे हों। वह स्वयं को बहुत ही हल्का फुल्का महसूस करने लगा जैसे स्वर्ग के किसी हिस्से में पहुंच गया हो। फिर वह नीचे उतरा और ब्राह्मण से बोला, मैं आपका यह खेत खरीदना चाहता हूं। बोलो, क्या मूल्य लोगे इसका? जो भी आप उचित समझें, ब्राह्मण ने सिर नवाकर कहा। राजा ने बहुत सा धन धान्य देकर ब्राह्मण से वह खेत खरीद लिया। फिर उसने उस टीले को खुदवाया तो जमीन में दबा भगवान शिव का वह सिंहासन उसे दिखाई दे गया। सेवक सिंहासन को ले जाने के लिए तैयार हुए।
परंतु बहुत जोर लगाने पर भी सिंहासन सूत भर भी नहीं सरका। तब राजा के पार्षदों ने उसे सलाह दी कि महाराज, यह सिंहासन निश्चय ही कोई दैवीय सिंहासन है, इसे उठाने के लिए यज्ञ करना पड़ेगा। राजा के आदेश पर हवन आदि की व्यवस्था की गई। फिर सिंहासन को लाने में कोई परेशानी नहीं हुई। राजा भोज ने धार में एक विशाल कक्ष बनवाकर सिंहासन को उसमें प्रतिष्ठित कराया। फिर एक शुभ दिन देखकर वह उस पर बैठने को तत्पर हुआ, लेकिन तभी सिंहासन में जड़ी एक पुतली बोल उठी, ठहरो राजन, इस सिंहासन पर वही व्यक्ति बैठ सकता है जो उतना ही गुणवान हो जितना इसका स्वामी था। यह सुनकर राजा भोज ने कहा, सिंहासन पर बैठने के सब गुण मुझ में गुणी व्यक्ति अपने गुणों का बखान नहीं किया करता। तुम्हें स्वयं पर बहुत अभिमान है, इसलिए तुम इस सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं हो। पुतली ने कहा। राजा भोज चकित हो गया और लज्जित बोला, तुमने ठीक कहा, जो व्यक्ति अपने गुणों का आप बखान करे उसे तो मूर्ख ही कहा जाएगा। जिसका यह सिंहासन है, तुम उसकी महानता मुझे बताओ। यह सिंहासन राजा विक्रमादित्य का है। उसकी प्रजा में किसी को आवश्यकता होती तो वह करोड़ मोहरें भी सहज ही दे देता था। तुम उसकी बराबरी कर सकते हो तो बैठो इस सिंहासन पर। इस प्रकार राजा भोज ने 32 बार उस सिंहासन पर बैठने की कोशिश की और हर बार एक पुतली ने राजा को विक्रमादित्य की उदारता का उदाहरण देकर उसे रोक दिया। तब राजा भोज को स्वीकार करना पड़ा कि विक्रमादित्य जैसे गुण उसमें नहीं थे। 32वीं पुतली ने जैसे ही विक्रमादित्य की महानता की बात पूरी की और राजा भोज ने शांति और नम्रता के साथ उसे सुन लिया, तो सिंहासन में लगी एक पुतली अपने वास्तविक स्वरूप में आकर राजा के सम्मुख खड़ी हो गई। यह देख राजा भोज को बहुत अचंभा हुआ। पुतली ने कहा, चुप क्यों हो राजन? तुम भी महान और उदार हो। तुम्हारे धीरज ने हमें शाप से मुक्त कर दिया। पर किस शाप से? कैसे मैंने तुम्हें मुक्त किया? राजा ने चकित स्वर में पूछा। राजा विक्रमादित्य के गुणों की हमारी कथाओं को धीरज के साथ सुनकर पुतली ने बताया और अपने शाप ग्रस्त होने की कहानी राजा भोज से कह सुनाई। सभी पुतलियां जब अपने वास्तविक स्वरूप में आ गईं, तो उन्होंने राजा से कहा, राजन, हम तुम्हारी कोई इच्छा पूरी कर सकती हैं तो बताओ, हम उसे सहर्ष पूरी कर देंगे। हाँ हाँ, इच्छा तो है, राजा भोज ने कहा। इच्छा यह है कि राजा विक्रमादित्य की ये कथाएं कभी विस्मृत ना हो और जो भी इन्हें सुने वह अभय हो जाए। तथास्तु, अप्सराओं ने कहा और फिर वे अदृश्य होकर स्वर्गलोक को वापस लौट गईं। राजा भोज ने सिंहासन को सोने और 9 रत्नों से जड़े हुए मंदिर में प्रतिष्ठित किया और उस पर शिव और पार्वती की मूर्तियां रखकर मूर्तियों एवं सिंहासन की पूजा की। फिर उसने अनेक वर्ष तक कुशलतापूर्वक अपने राज्य का संचालन किया। तो ये थी विक्रमादित्य के सिंहासन की कथा।